नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष बयानी आप सभी का प्यार भरा स्वागत करता हूं। तो पिछली बार हमने प्रोफेसर शुक्ला की कहानी का पार्ट 1 देखा था। आज हम आपके सामने पार्ट 2 लेकर के आए हैं और हमारा यह मानना है कि आप लोगों ने इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार किया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हमने शुक्ला जी से पूछा था कि जीवन में सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। शुक्ला जी ने हमसे ये कहा। दोस्तों, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ। देखिए, अगर आपके सामने लक्ष्य है, अगर आपने गोल है और डिटर्मिनेशन है कि मुझे पाना है। बहुत बार हम रास्ते में हमें तकलीफें आती हैं। मुझे भी बहुत तकलीफ आई जब मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था, लेकिन एज ए इंजीनियर बन के मुझे फ्लाइंग करनी थी। लेकिन जब मैं नहीं बन पाया तो मुझे दुख हुआ। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब अनुभव था। लेकिन मैंने बोला, इससे क्या, ये एक बहुत छोटा हूँ, मेरी जिंदगी बहुत है। तो मैंने उसको रिकवर किया मनीष जी। फिर मेरे को लगा कि मैं एमकॉम करूंगा फर्स्ट क्लास। और पढ़ाई की वो जो ललक थी एक आगे बढ़ने की, मुझे ऐसा था कि कुछ बनना है। तो जब हम छोटे थे, हमारे ओन रिश्तेदार, हमारी माता जी के, हमारे पिताजी के, हमारी एक तरीके से हमारे को अपमानित करने थे। ओ बाप रे। शादी में हम जाते थे, हमें कोने में बिठाया जाता। क्या बात कर रहे हो? कि भाई इनका कुछ नहीं है, तो जंगल में रहते, क्योंकि हम जंगल में ही रहते थे। हमारा झोपड़ी नुमा मकान था और खेती थी हमारी। तब मुझे लगता था कि एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि यही लोग मुझे सैल्यूट मारे। मेरे मन में हमेशा रहती थी। तो जो मैंने कहा ना कि एयरफोर्स में खिचड़ी खाता था, तब मैं खिचड़ी नहीं देख रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ और मेरे पिताजी का गर्व से सीना ऊंचा होना चाहिए। मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने ये भी देख लिया था कि किस्मत कुछ नहीं होती जब तक मैं काम नहीं करूँ। बिल्कुल सर। तो मुझे 4 बजे उठना था, मैं उठता था, मुझे पढ़ाई करनी थी। लोग पार्टी जाते थे, पिकनिक जाते थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी ऐसा कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये रास्ते मुझे मेरे मंजिल तक नहीं ले गए। मैं पढ़ता था दिल्ली के अंदर, कोई सी ये अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी, जर्मन मैक्स मुलर भवन, कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी जहाँ मैं नहीं गया। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी। और तब मुझे थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिसने बिजली का बल्ब, वो उससे किसी ने पूछा, आप किताबें कौन सी किताबें पढ़ते? बोलते मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं पूरी लाइब्रेरी को पढ़ता हूँ। क्या बात है। तो मैं भी लाइब्रेरी में जाके, हर लाइब्रेरी में सैटरडे संडे, यहाँ तक कि उनके जो लाइब्रेरियन होते थे उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। तो मुझे मालूम था कि मुझे अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन एक तो मेरा पता नहीं उनसे बात करने का तरीका, मेरी जो एक ललक थी कि मुझे सीखना है, तो उसने मुझे उनके हर जगह जाने को बोला। हम लंच के लिए भी जाएंगे तब भी आप यहाँ देखते थे। क्या बात है। तो मैंने बहुत पढ़ा, बहुत मतलब अगर हमारे अंदर जिद है, हाँ, तो नेचर हमें मदद जरूर करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। बिल्कुल। तो सारी चीजें आपके साथ आएंगी अगर आप, क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय था कि मुझे बनना है। और मैं अपनी बहन जो मेरे को हमेशा लिखती थी ऐसा बनना है, तो वो जैसा लिखती थी मैं वैसा बनने की कोशिश करता था। और मैंने अपनी बॉडी को अच्छा बनाया, अपने दिमाग को, और फिर मुझे लगा मेरा दिल भी। तो स्काउट ने मुझे बोला कि लोगों की मदद कर। तो ये जो अपंग लोग हैं, डेस्टिट्यूट लोग, या आप कह रहे थे कि कुछ अनुभव आप शेयर करेंगे जो ये स्काउट और इस चीज को लेकर के आपने कहा बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल बने। तो सर कुछ उसके बारे में शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जरूर जरूर। ये मेरा सौभाग्य है, पता नहीं, क्योंकि मैं खुद ऐसी गरीब स्थितियों से गुजरा हूँ, तो मेरी संवेदनशीलता ने मुझे बहुत विनम्र बना दिया। मुझे किसी छोटे लोगों को देख के ऐसा लगा नहीं कि ये बेकार है, ये घटिया है, ये इसका, मैं हमेशा उनकी मदद करता हूँ। तो मैं जब बम्बई आया तो भारत पेट्रोलियम भी बहुत अच्छी कंपनी है CSR के मामले में, तो बहुत करती। तो मैंने मेरे नॉर्मल ड्यूटी के अलावा सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी और 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो मैं, एक किसी ने मुझे कहा कि एक ब्लाइंड लड़की है, उसके लिए एक रीडर की जरूरत है। अच्छा। तो उस लड़की का नाम था हीरामणि वाधवा। उसने निर्मला निकेतन से मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया था और बाय बर्थ वो लड़की ब्लाइंड थी। तो ट्यूसडे को मैंने बोला ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से घर जाते समय उसके पास आऊंगा। घर क्या हो, तो मैं हॉस्टल में रहता था, बैचलर था। अच्छा। तो ट्यूसडे को हनुमान जी का भी भक्त हूँ, तो मेरा व्रत होता था, खाने की चिंता नहीं है। तो मैं उसके लिए पढ़ने या उसका पढ़ाई करता था। लेकिन मैंने देखा, मैंने जो उस लड़की से जो मैंने सीखा, अच्छा, तो देख नहीं सकती थी, लेकिन
बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर थी। ओ और उसकी जिम्मेदारी थी कि जो लड़के स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चे एडमिशन लेते और नहीं आ रहे हैं, जी उनके घर जाती थी कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं है, ड्रॉप आउट। पता चला उसके माँ बाप बोलते नहीं है तो काम करेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो वो उन लड़कों को पढ़ाने के लिए, वापस लाने के लिए स्कॉलरशिप, और मेरे को बोलते थे राजेश भाई मेरी मदद करो। तब मुझे ये सोशल वर्क, क्योंकि स्काउट से रिलेटेड था, तब मैंने फिर लोगों को देखा, बहुत सारे गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसों की कमी के कारण, जी सड़क के बच्चे, अनाथ बच्चे हैं, तो मैंने उन लोगों के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जिसको हम बोलते थे लीडरशिप डेवलपमेंट। अच्छा तो मैं अपनी कहानी उनको बताता था और उनको प्रोत्साहित कर, मतलब आप समझ लो कि फुटपाथ के ऊपर 10-15 बच्चों को इकट्ठा किया है। जी अलेक्जेंडर द ग्रेट और चंद्रगुप्त मौर्य, ओहो चाणक्य, इनकी कहानी सुना सुना के मैं उनको, और वो धीरे धीरे इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो गया कि इवन आज मेरे वो एक पूरे कारपोरेट के लिए प्रोग्राम बन गए हैं। ओ तो और फिर मुझे कई सारे एनजीओ को पता लगा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है जी और मैं उनके लेवल पे जाके बात कर पाता हूँ जिनके लिए जरूरत है। जी क्योंकि लोग बहुत जानते हैं लेकिन वो हवा में बात करते हैं, उनकी बात लोगों की समझ में नहीं, खास करके ये बच्चों को समझ में नहीं आती। नहीं आती है, सही बात है। प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम ने मुझे स्ट्रीट चिल्ड्रन के पास में डेस्टिट्यूट वुमेन, जो लड़कियां रेड लाइट एरिया से जिनको छुड़ा के लाया जाता है, उनको रखते हैं चेंबूर के अंदर अच्छा मानसून, अच्छा उनका, वहां भी मैं गया। ओ और एक बार गर्मियों के दिन थे, जून का महीने था, मैं जम्मूर में बीपीसीएल की कॉलोनी में रहता, तो वहाँ मैंने उनके लिए प्रोग्राम किया। उन्होंने बोला ये लड़कियां हैं, बहुत दुखी हैं, हाँ। इनको जरा संवेदनशीलता के साथ समझाना है आपको। जी तो मैंने कहा, मैं गया पहले दिन, लेकिन मुझे लगा कि इनको एकदम से नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि जी। इनकी मनोस्थिति ऐसी है कि ये मनुष्य से हेट करते हैं, नफरत करते हैं। हो और बताऊंगा इसका कारण क्या है। जी जी तो मैंने कहा इनको 3 दिन में हम सिखाएंगे। ओके तो पहले दिन मैंने उनसे दोस्ती की कोशिश की। हाँ। मैंने उनको ऐसे ही दिखाया कि मैं भी एक साधारण हूँ, जी और मैंने अपनी सच्ची कहानी सुनाई। देखो भाई, मेरा भी स्कूल ऐसा गुजरा है, जी खाने के लिए खाली रोटी होती थी, प्याज और उसमें पानी वानी मिला के मैंने सब्जी खाई है। तो मुझे कोई, लेकिन मैं आज यहाँ पर हूँ, आपको सिखाने आया हूँ, जी आप भी ऐसा बन सकते हो। जी दूसरे दिन जाके मैंने उनको और उत्साहित किया, और फिर उन लड़कियों के साथ में बहुत अच्छी मेरी बात, उनको मैंने सब बताया कि आप भी आगे, और आपको शर्माने की, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जी आपकी मर्जी से आप यहाँ नहीं आई, जी किसी और ने आपको, उनको शर्म आनी थी, आपको क्यों शर्म आती? बिल्कुल आपके सर झुका के खड़ा, बिल्कुल सीना ऐसे डट के खड़े रहो। जी क्योंकि उन लड़कियों से मैंने पूछा आप क्या चाहती, तो हर लड़की का कहना था मैं पुलिस बनूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे रिवॉल्वर मिलेगा, सब कुछ शूट करके। अरे बाप क्योंकि रे लोगों ने उनको धोखा दे के स्कूल में डाला, वो अपनी मर्जी से नहीं। और कितना एक महिला की इज्जत के साथ लोग खेल रहे हैं पैसों के लिए। तो उन महिलाओं के आत्मसम्मान को मैंने बढ़ाया। और तीसरे दिन मेरी कार इतनी गर्म हो गई थी, मैंने बोला, वो वहां खड़ी हुई थी, जी जून का महीना, जी तो मैंने कहा अरे कार तो इतनी गर्म हो गई, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। हाँ वो लड़कियां दौड़ के अंदर गई, कोई मग के अंदर, कोई ग्लास के अंदर, कोई कार में पानी डाल के मेरी कार को ठंडा कर। क्या तब बात है मुझे इतना संतुष्टि हुई कि अगर ये लड़कियां मेरे बारे में इतना सोच सकती हैं कि मेरी कार को ठंडा करने के लिए दौड़ के लाई, मतलब इनके ऊपर मैंने एक अच्छी छाप छोड़ी है। क्या बात है सर और कई लड़कियों ने मेरा नंबर भी लिया, मुझसे बाद में बात करने की कोशिश, लेकिन शायद वो अलाउ नहीं होता था। अच्छा तो मुझे खुशी है कि उन लड़कियों की जिंदगी भी मैंने कुछ रोशनी लाई, बिल्कुल सर उनको दिखाया कि आप भी कुछ कर सकते हो। बिल्कुल और सर, मुझे पूरी उम्मीद है उसमें से कई लड़कियां अच्छी बन के निकली होंगी। क्या बात है फिर एक अनाथालय है सर जी यहाँ पर माटुंगा के अंदर, ओके मनोहर जोशी जो एक जमाने में चीफ मिनिस्टर थे, वो उसके संस्थापक थे। जी और वहां मुझे प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। जी तो गांव-गांव की लड़कियां थी, अनाथ लड़कियां। तो मैंने उनको यही बताया कि हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, लक्ष्य बनाने चाहिए, और अनुशासन और जिद, हमें जिंदगी में कुछ भी बना सकते हैं। और सौभाग्य से मेरी, शायद मेरा नाम शुक्ला है, तो सरस्वती का दूसरा नाम शुक्ला भी है। बिल्कुल तो मेरे जुबान पे हो जाती थी। तो उन लड़कियों को मेरी कहानी इतना जोश आया, तो एक लड़की को मैंने पूछा, भाई तुम क्या करना चाहते हो? उसको मराठी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, मुझे मराठी नहीं आती, जी लेकिन उसने बताया कि उसको कविता लिखने का शौक है। अच्छा उसका नाम था सुनीता महस्के। देखिए मुझे याद है, ये बात है 19 शायद 98-99 की बात है। अच्छा तो अच्छा वो लड़की बोलती कि मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती, पर मुझे कविता लिखना अच्छा लगता। ओके तो मैंने बोला, सुनीता तुम एक दिन बहुत बढ़िया कविता लिखोगी, तुम्हारे मैगजीन के अंदर कविताएं छपेंगी। अरे वाह और खैर बाद में प्रोग्राम खत्म हो गया, मैं चला आया। 2 महीने के बाद
प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम जिसका लिए मेरे सोर्स पर्सन बन के गया था, वो एक जी। एनजीओ है, जी उन्होंने मुझे एक थैंक्स लेटर दिया और उसके साथ एक चिट्ठी लगाई, ऑर्डिनरी पेपर के ऊपर लिखी, मतलब किसी ने जैसे ऐसे ही घसीट दिया। जी। वो सुनीता की चिट्ठी थी। अरे वाह। वो चिट्ठी मैं आपको बताऊंगा, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट अगर कोई होता है, नोबेल पुरस्कार से भी ज्यादा उस लड़की ने मुझे दे दिया। उसने मुझे एक कविता लिखी कि आप जैसे जन जन में जागृति जगाएं, आप मेरे गुरु हैं, हम जैसे बच्चों को आप आत्मरक्षा के मार्ग दिखाते हैं। इतना अच्छा लिखा। और वो कहीं पे तुम लिख रही, कहीं पर आप लिख रहे हो, बोल रही कि मैं मराठी, मुझे हिंदी नहीं आती है पर प्रयास करती हूँ। तो उसने क्या लिखा ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण ये कि उसके दिल से वो बात निकली। मेरे बिल्कुल। पास में वो आज भी लेटर है, बिल्कुल मैं आपको जरूर बताऊंगा। बिल्कुल फिर सर। एक बार एक कार्यक्रम एक एनजीओ पोस्ट करके है, जी वो जो रेक पीकर सुबह सुबह कचरा बीनते वो जी लोग नजर जी आएंगे आपको जी सुबह जी। सुबह अर्ली वो मॉर्निंग। थैला लेकर हाँ, के। ठेला लेके हाँ हाँ हाँ। गंदगी में से जी कचरा जी उठाते जी हैं, उनको जी कोई इज्जत नहीं देते। जी। उनको प्रोत्साहित करने के लिए मुझे बुलाया और मुझे ये क्या है शुक्ला जी, चैलेंज इन लोगों को समझाना, क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है और आप बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की बात करते हैं, इनको समझाओ। हाँ मैंने कहा मैं इनके लेवल पे जाके इनको बताऊँ। 2 दिन वहाँ रहे हम जुहू बीच के ऊपर, वहाँ टाटा का एक हॉस्टल, उसमें हमें रहने के लिए सब साथ में थे। जी वो मैंने उनको सिखाया लीडरशिप के गुण, और वही डिग्निटी, लिव विद डिग्निटी, राइट। आत्मसम्मान से किए। जी भले खाने को नहीं मिले लेकिन सर हमारा गर्व से तना हो। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हम उनको सिखा। उनका बाद में शायद 3-4 महीने बाद उनका भी थैंक्स लेटर आया। अरे वाह। और हाँ हाँ, उसमें एक फोन आया मुझे अचानक, हाँ मतलब मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ ये अब्दुल कौन है भाई? अरे सर आपने जूहू पे हमें वो जो हम रेक पिकर्स के लिए, हाँ 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 भाई मेरा नाम भूल गया। अरे सर आपने अब्दुल, आपने मेरे को कहा था ना कि मेरे बाल बहुत बड़े, सलमान खान मेरा रोल मॉडल था और मेरे बाल कान पे आते थे, आपने अच्छा। कहा था नहीं हाँ बाल कटे हुए होना चाहिए, क्योंकि एयरफोर्स में आपको बाल कटवाते थे हर वीक। आप बोलते थे उससे ब्रेन बहुत शार्प होता है, फ्रेश रहता है। तो मैंने सर अपने बाल कटवा दिए। मेरा क्यों? नहीं नहीं सर मुझे भी, और अभी मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा हूँ क्योंकि बाल कटवा दिए। क्या बात है। अभी देखिए मनीष जी, वो लड़का जिसका कुछ बैकग्राउंड नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि बाल कटवाओ क्योंकि उससे ब्रेन के ऊपर तुम आलसी हो जाते हो, कान के ऊपर बाल नहीं आने चाहिए। तो उसने बाल कटवा। तो ये छोटी छोटी बातें मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी धरोहर है क्या कि बात। भाई मैंने अगर उनको कुछ बोला, उन्होंने मान लिया। एक लड़का जो सलमान खान को अपना रोल मॉडल समझता है, उसके जैसा उसने बाल बना रखे, और मैंने बोला बाल कटवा दो, उसने बाल कटवा दिया। क्या बात है। इससे बड़ा इम्पैक्ट और क्या हो इससे बड़ा इम्पैक्ट क्या हो? बिल्कुल, अच्छा, ये तो बात हो गई ये जो अनपढ़ लोग या जो बेचारे बहुत मार्जिनाइज लोग हैं। जी लेकिन मैं 2008 में स्काउट में हूँ, जी। इंटरनेशनल जम्बूरी होती है वहाँ पे। ओके। तो वहाँ मैंने योगा, पर्सनल एक्सेलेंस थ्रू योगा के ऊपर मैंने एक प्रोग्राम बनाया। ओ पतंजलि का जो अष्टांग है उसकी जी। बेस पे मैंने बनाया, और लंदन के अंदर मैंने प्रोग्राम किया। और वहाँ पे एक ऑलमोस्ट ऑल 78 ईयर्स ओल्ड लेडी, हाँ वो लेडी मेड स्टोन के एक चर्च के अंदर फिस्ट थी। अच्छा। उसने जब मेरा सुना और उसने बोला अरे ये बातें तो हम चर्च में करते हैं, ओ तो राजेश आप बोल। अच्छा, मैंने उनको ये भी बोला कि मैं अपोलॉजी मांगता हूँ बिकॉज आई एम नॉट इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश Okay. इज नॉट माई मदर टंग, राइट so I may not speak in your accent or your language, Right. but I'll try because I want to make you understand what is yoga. राइट। Yoga is not just physical जी exercise. जी। It is beyond that. Devotion, meditation, everything is there. यस। तो उस लेडी ने वही एक स्टेम्पोर मुझे बोला कि आई वांट टू गिव अ लेटर। उसमें लिखा है कि जो हम चर्च में बोलते हैं व्हाट यू आर सेम थिंग यू आर सेइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी। 78 ईयर्स की लेडी वहाँ पे लेट के योगा कर रही है मेरे से। ओ माय तब मुझे लगा सुनीता महस्के जो एक ऑर्फनेज गर्ल लड़की है, उसका लेटर और ये इसका लेटर, कितनी बड़ी बात है। बहुत। तो मेरे ख्याल से जिंदगी में बहुत ज्यादा। गॉड इज ग्रेट, उसने इतना मुझे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर हमने कुछ ये भी बातें सुनी है आपके बारे में कि आप साइकिल वगैरह काफी चलाते हैं, आपने लोगों से साइकिलिंग करवाई है, बड़े बड़े लंबे डिस्टेंस पैदल चलना, तो ये क्या बातें हैं सर? हाँ मनीष जी, ये बहुत जोरदार बात आपने याद दिला दी। हमने ब्लाइंड जो दिव्यांग हैं, जी जैसे हीरामणि वाधवा के जैसे मैं इस फील्ड में आया, जी तो उनके जोश को कैसे बढ़ाएं। जी और जी लोग क्या समझते हैं ये अंधा है, ये लंगड़ा है, ये लूला है, तो इसका ये कुछ काम का नहीं। जी लेकिन हम लोगों का माइंडसेट चेंज करने चाहते थे, क्योंकि लोग दया करते हैं, बोलते हैं, ओह बेचारा। हाँ मैंने हाँ। सोचा नहीं, वो बेचारा नहीं, वो दैट पर्सन, वो Yes.
एक वो भावना आनी चाहिए। Yes. तो 1986 में हमने पूना से मुंबई तक हमने पैदल यात्रा की, उसका नाम था वॉक टू विन। पूना से बम्बई पैदल चल के 107 लोग थे। ओह वो काफी बहुत अच्छे ब्लाइंड लोग थे। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ब्लाइंड ग्रेजुएट फोरम ऑफ इंडिया। अच्छा तो उसमें मैं गया और मैंने देखा, फिर मैंने उनकी काफी हेल्प की, क्योंकि वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं था। मैंने उसमें भारत पेट्रोलियम को भी इन्वॉल्व किया अच्छा और वो बहुत अच्छा हो गया। और उससे हमें जोश मिला वॉक टू विन। वॉक हमने लोगों को बताया कि ब्लाइंड सब कुछ कर सकता है, उसको सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल और फिर हमने ये सारे उद्देश्य को रखते हुए मनमाड़ से बम्बई तक दौड़ लगाई। ओह मनमाड़ से मुंबई हाँ, रन टू विन। हम 2 लोग दौड़ रहे हैं, मैं और मेरे साथ एक ब्लाइंड। जी ऐसे 25 ब्लाइंड 25 वॉलंटियर। ये बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम पूरा उसको स्पॉन्सर किया और हमारे डायरेक्टर खुद उसमें आए। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया और ये 7 दिन तक हमने दुनिया को दिखाया ब्लाइंड वो काम कर सकता है जो हम करें। क्या बात है। और बहुत सारे लोगों को हमने आई डोनेशन के लिए, हम स्ट्रीट प्ले करते थे, हम लोगों को पम्फलेट बांटते थे। तो वहां से फिर हमें अगला जोश आया कि हम साइकिल चलाएंगे। क्या बात, मतलब शुरुआत हुई चलने से फिर आपने दौड़ लगाई और अब साइकिल। तो हमने प्लान किया रन साइकिल टू विन दिल्ली टू बम्बई। ओह राजधानी गॉड। में जाएंगे, उसके लिए हमें 7 साल लगे, क्योंकि हमें इसमें कम से कम 25-30 लाख की जरूरत हो रही थी। इतना तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग देना। और उस साइकिल की कीमत थी, एक साइकिल की 25,000। स्पेशल साइकिल की, उसको टेंडन बोलते हैं। जी जी 2 पेडल होते हैं, 2 सीट होती है, 2 लोग चलाते हैं। जी 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 यूरोप में तो बहुत कॉमन है वो। हाँ तो वो साइकिल थी, तो कम से कम 10-15 साइकिल चाहिए थी, कहीं से नहीं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर हमने अपना खुद का एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, ज्ञानम गंगा। हाँ ज्ञानम गंगा। ज्ञानम गंगा, क्योंकि लोग बोलते थे आपको क्यों पैसे दें, कौन है आपको, Correct. आपके बहुत सारे ऐसे लोग पैसा खा जाते हैं। हाँ, उनकी बात भी सही थी। फिर हमने ट्रस्ट बनाया और फिर हमें कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने मना कर दिया। तब हमने अपने बलबूते के ऊपर, हमारे जो 7 ट्रस्टीज हैं, जी किसी ने 25,000, किसी ने 50,000, ऐसे कर करके हमने किया। और हमने एक रेकी की और हमें पता लगा दुनिया बहुत अच्छी है। हम जहां जाके हमने बोला भाई 50 लोगों का काफिला आएगा। जी रेकी मतलब पहले हम जानना चाहते थे कौन सा रास्ता है, कहाँ जी, से आएंगे, जी, कहाँ नाश्ता करेंगे, कहाँ जी लंच होगा, कहाँ जी, हम नाइट हॉल्ट करेंगे। जी ये सब के लिए हमने प्लान किया। जी तो जब वो कर रहे थे तो हम जैसे एनजीओ के पास गए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थे, रोटरी क्लब, लायंस क्लब। बोले सर आप आइए, आपको 50 लोगों का बड़े इंतजाम करेंगे, खाना पीना देंगे। ऐसे करके 15 अक्टूबर, जो पूरे वर्ल्ड में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड व्हाइट केन डे, उस दिन Okay. हमने दिल्ली से इंडिया गेट से शुरू की हमारी साइकिल यात्रा और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। 15 दिन में हम यहाँ आए और क्या हमें सम्मान मिला, क्या हमारे 25 जो दिव्यांग लोग थे उनका जोश। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया के लोगों ने हमारे ऊपर फिल्म बनाई है, ओहो होप इन द डार्कनेस। क्या बात है सर। उसका एक छोटा मैं आपको दिखाऊंगा। और रास्ते में ऑर्डिनरी लोग हमारे उसमें आए, लोगों ने आई डोनेशन, 5,000 लोगों से हमने आई डोनेशन का कमिटमेंट लिया। क्या बात है। और जो घरों में ऐसे दिव्यांग बैठे थे, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी सोच लिया था इसने पाप किया है, जिंदगी भर ये ऐसा ही रहेगा, तो इसको हमें खिलाना है। और ये ऐसे ही लोगों पे डिपेंड, हमने बोला नहीं, ये हमारे साथ जो 25 देख नहीं सकते, ये भी अपने बलबूते पे खड़े हैं, तो इनके समान आप भी आगे आओगे और अपने पैरों पे खड़े होकर डिग्निटी के साथ जिंदगी जियोगे। और ये जो ब्लाइंड थे, रोल मॉडल थे, साइकिल चला रहे थे वो लोग भी। और वो बच्चे, इनको देख के उनके अंदर भी जोश आया कि अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम अपने बलबूते पे खड़े होंगे। क्या बात तो कम से कम 70 ऐसे लोग जो दिव्यांग थे अपने घरों में, जी किसी के पैर खराब थे, किसी का माइंड अच्छा नहीं था, जी उन लोगों के अंदर हमने जोश दिया और बोले कि उनके माँ बाप ने बोला कि अब हम भी अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे कि ये भी साइकिल चलाएं। और आज ज्ञानम गंगा के अंदर कम से कम 100 दिव्यांग हमारे मेंबर हैं। और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका से हाँ मुंबई तक हम नाव चलाएं। ओहो वो नाव होती है ना चप्पू जी से, जी जिसको हम जी बोलते जी हैं जी खींचने वाली, जी जी जिसको कैनोइंग बोलते हैं। जी। कैनो टू विन श्रीलंका टू इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट होगा। लेकिन ये साइकिल टू विन भी वर्ल्ड में पहली बार पहली। हुआ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हमारा नाम आया। क्या बात है। कपिल के शो में उसने हमें सम्मानित किया। बहुत और बढ़िया।
हमको ऐसा लगा कि हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कहीं आपको देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि कपिल के शो में आए, हमारी जो फिल्म बनी थी वो गांव-गांव में फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया ने दिखाई। तो जी। देखिए कितना बड़ा आपने बहुत क्या किया, लेकिन आपको ईश्वर कहीं न कहीं उसका फल देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये साइकिल, रन, वॉक और अब जो हम कैनोइंग करने वाले हैं, और हमारे 2 इवेंट हम हर साल, हमारे एनुअल इवेंट है, जी वर्ल्ड व्हाइट कैन है। पूरे वर्ल्ड के अंदर व्हाइट कैन जो ब्लाइंड के साथ उसको हेल्प करते हैं, जी छोटी सी जी कैन होती है, जी तो जी। उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए अमेरिका से शुरू हुआ। अच्छा। और ज्ञानम गंगा ये फेस्टिवल हर साल 15 अक्टूबर को 1987 से हर साल मना रही है। ओके। और इसमें भारत पेट्रोलियम बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं भारत पेट्रोलियम में हूँ। मैं इंदौर गया, भोपाल गया, कलकत्ता रहा, दिल्ली रहा, तो जी हर जगह भारत पेट्रोलियम ने स्पॉन्सर किया। और अभी इस 15 अक्टूबर को, अभी जो जी एक वीक भी नहीं हुआ, जी हमने जी खारगर के अंदर ये बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। हम इसमें 5 जो दिव्यांग होते हैं उन्होंने क्या उपलब्धियां की है, हम उनको उनकी उपलब्धियों की बेस के ऊपर सम्मानित करते हैं, स्टेज बनाते हैं छोटा सा, जी वहाँ उनको बुला के एक सर्टिफिकेट देते हैं और कैश अवार्ड 5,000 7,000 जो भी मिल जाता है। जी जी। तो लोग, आप जैसे अच्छे लोग आते हैं, वो कैश अवार्ड उनको देते हैं। तो ये हम हर साल करते हैं। प्लस हम सड़क के ऊपर लोगों को बताते हैं कि ब्लाइंड को देखो तो उसको कैसे मदद करना चाहिए, जी उसको दया या उसको ऐसा नहीं समझे, उसको करेक्ट। इक्वल मौका देके उसको। और खास करके आप देखोगे जब रेड सिग्नल होता है तो ये कार और ये गाड़ी वाले क्या करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जी जी अब पैदल वालों की तो ग्रीन सिग्नल है, उसको सड़क पार करनी है, जी लेकिन गाड़ियां खड़ी है, किधर से जाए। तो हम उस दिन 2 घंटे तक सड़क पे लोगों को दिखाते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी है। और हम कार वालों को बोलते हैं कि अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और चल के दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा ब्लाइंड को कितना दर्द होता है। और पुलिस कमिश्नर भी एक बार हमारे प्रोग्राम में आए, उनकी आंखों पे हमने पट्टी बांधी और उन्होंने सड़क पार की। उसके बाद उन्होंने हमें थैंक यू बोला। अच्छा। मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे मालूम था ब्लाइंड को क्या तकलीफ होती, लेकिन मैंने आज महसूस किया, जस्ट मुझे क्रॉस करना था और ये गाड़ियों की आवाज और ये भोपू और ये हॉर्न, तब मुझे लगा कि यार ये लोग कैसे। अब मैं अपनी जिंदगी में इंश्योर करूंगा कि जेब्रा क्रॉसिंग और ये हॉर्न वालों के ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। क्या बात है सर। फिर एक फेस्टिवल और करते हैं, 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अच्छा। वो पूरे वर्ल्ड में महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। जी तो हमारी जो दिव्यांग बहनें हैं, हम उनके लिए करते हैं। तो देखिए, मैंने एक और बात सीखी, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है, जी जी जी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। राइट। अगर ये 2 चीजें हैं तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनको हम एक मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप एक ड्रामा करें, ड्रामे की कोई भी थीम दे देते हैं, उसके ऊपर एक आप 7 मिनट का ड्रामा बनाओ टीम बना के, और जी जो फर्स्ट आएगा उसको 10,000 15,000 जो भी हमें होगा, हम उनको कैश अवार्ड देते हैं। अच्छा। फिर इंडिविजुअल को भी हम कैश अवार्ड देते हैं जिन्होंने अच्छा किया। और आपको जान के बहुत अच्छा होगा कि हर साल लोग इसका वेट करते हैं कि 1 अक्टूबर को पहले से तैयारी करते हैं वो लोग अच्छा। कि हाँ, हमें कंपटीशन में जाना है। तो निर्मला निकेतन करके एक कॉलेज है सोशल वर्क, यस चर्च यस गेट में, उनकी यस। प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी है। उसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनका वो हॉल देती हैं, माइक देती हैं, और बल्कि हमारे लिए चाय पानी का भी इंतजाम करती अरे हैं। वाह। तो 3 साल हमने वहाँ किया। भारत पेट्रोलियम का जिंदाबाद, उनके स्पोर्ट्स क्लब में भी हम ये प्रोग्राम करते हैं। बहुत बढ़िया। और अभी 8 मार्च को हम फिर करने वाले हैं। हम आप लोगों को भी बुलाएंगे, और आप सब जरूर। दर्शकों से अनुरोध है कि दिव्यांगों को आपको कम नहीं समझना है, अपने बराबर समझना है। और उनको हमें हेल्प नहीं करनी है, हम अपनी हेल्प करते हैं दोस्तों। जब हम उनकी मदद करते हैं ना, तो हमें खुशी मिलती है, हमें आत्मिक खुशी होती है कि यार हमने इस दुनिया में अदरवाइज क्या रखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कारें, ये तो कोई भी खरीद सकता है। लेकिन जो सुख हम किसी को, बिल्कुल कुछ उनके बिल्कुल चेहरे पे जो खुशी आती है, बिल्कुल आत्मविश्वास, बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी ने पहचाना। बिल्कुल तो ये पहचान बहुत बड़ी बात होती है, मैंने कहा, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात। सो प्रोफेसर शुक्ला, आपने जो बातें आज हमारे साथ शेयर की है, कुछ बातें ऐसी थी जिन्होंने हमारी आंखों में आंसू ला दिए, और आपने अपने जीवन में बहुत कुछ भुगता, बहुत कुछ देखा, और आज इस मकाम पर आप पहुंचे हैं कि आप और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आपके जीवन से जो आपने सीखा, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि
हमारे दर्शक भी आपसे कुछ सीखें। आ, भाई मैं कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, हम सब खुशी चाहते हैं। हम बिल्कुल, खुशी चाहते हैं ना, बिल्कुल। पैसा गाड़ी वाड़ी ये खुशी है, जी लेकिन बिल्कुल। ये खुशी इन चीजों से नहीं मिलती। खुशी तब मिलती है जब आप किसी को खुश करो, और ये बहुत आसान है यार। देखिए, बहुत दुनिया में लोग हैं जिनको हमारी जरूरत है। अगर हम उनको बस एक उनके कंधे पे हाथ भी रख दें कि भाई हम आपके साथ हैं, उसको बहुत खुशी मिलती है। और वो खुशी देने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप लोगों को इज्जत दो, क्योंकि ये भी मैंने सीखा है कि हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम एब्सोल्युटली, पैसा कब देंगे जब हमारे पास हो, एब्सोल्युटली। हम इज्जत दूसरों को कब देंगे जब हमारे पास हो। तो भाई मैं तो अपने आप की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आज भी सुबह 8 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। वाह, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। वाह। मैं अपने दिमाग को तरोताजा रखता हूँ और लोगों की मदद करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल, और जब ये कर रहा हूँ, ये मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी अपने खुशी के लिए। लिए। मुझे खुद अच्छा लगता बिल्कुल है कि सही, हाँ यार, मेरा दिन अच्छा गुजरा। बिल्कुल सही। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कई लोगों के यहाँ जब मैं जाता हूँ तो लोग हमें एक तरीके से धुतकार देते हैं हमें। हम अभी गए कि भाई हमें आपके यहाँ से थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना है, क्योंकि माइक लगाना है। अरे क्यों दे हम, कौन है आप? हम आपके लिए नहीं बैठे हैं। एक सोसाइटी के उसका जो सेक्रेटरी है, ही सपोज टू बी डॉक्टर, लेकिन उसी के बाहर एक छोटी चाय की दुकान थी। हाँ, ऐसे ही बाय दी वे हमने पूछ लिया कि भाई क्या आपके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी? अन्ना कुमार, मेरे को उसका नाम याद हो गया। अच्छा। वो आके बोलता है, अरे सर क्यों नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं आपके सारे पार्टिसिपेट। उसने पूछा कि क्या हो रहा है, तो हाँ। उसको बताया। और मेरे साथ मेरा एक ब्लाइंड फ्रेंड भी था। उसने बोला, सर मैं आपको चाय भी पिलाऊंगा। क्या बात है, तो ऐसे लोग भी हैं। क्या बात है। तो दोस्तों देखिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। हम किसी के साथ अच्छे से बात करें, उसको सम्मान दें, हमारा सम्मान बढ़ता है, उनका नहीं बढ़ता। हमारा सम्मान बढ़ता है, और हमें करना ही चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारे आने का वरना फायदा क्या हुआ? हम अगर खाली अपने लिए जिए तो क्या जिए? ये हम तो मानते हो, पुराना गाना है ना हाँ, कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये दिल तो जी जमाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। प्रोफेसर शुक्ला, मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि आपसे आज मिलकर कितनी खुशी हुई है हमें, और आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी हुई होगी आपसे मिलकर। हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप जिस काम में लगे हुए हैं, आपको शक्ति दे, और आप इसी तरह से ये काम करते रहें। भगवान आपको लंबी आयु दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला सर, आज यहाँ पर आकर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मनीष जी। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लायक समझा। आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सालों से जान रहा हूँ, आपके मैंने कुछ एपिसोड भी देखे हैं यूट्यूब के ऊपर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को आप सबके सामने ला रहे हैं। उनकी, क्योंकि आज के ज़माने में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अमीर लोग हैं, उनको लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे अनसंग हीरो हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दुनिया बिल्कुल, के लिए, लेकिन बिल्कुल। उनको कोई अवार्ड नहीं मिलता, लोग उनको नहीं जानते, लेकिन वो काम अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल ये सर, दुनिया जो है ना, ऐसे नहीं चल रही है। ये सही दुनिया बात है। ऐसे लोगों के, और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं सर, बैडन पावेल, स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल। इन सब ये मेरे रोल मॉडल्स हैं। और मैं बस मेरा यही लक्ष्य, कीप द होप अलाइव। और दुनिया को, आप जब इस दुनिया से जाए तो लोगों को लगना चाहिए कि इस आदमी ने दुनिया को अच्छा बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल। मुझे हमेशा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बहुत अच्छी कविता है, जो उसका मतलब ये होता है कि जब सूर्य भगवान शाम को डूब रहे थे, तो उनके दिमाग में एक चिंता आई कि मैं जब डूब जाऊंगा तो लोगों को बड़ी परेशानी होगी। तो उन्होंने सोचा कोई मेरे काम को करे, दुनिया को प्रकाश देने का। तो उन्होंने पूछा, इज देयर एनीबडी हु कैन टेक अप माय वर्क? अब सूरज का ये काम और क्या? कौन कर सकता है? कोई की जवाब नहीं है। जी। सूरज ने दोबारा पूछा, कोई है जो मेरे काम को करेगा? किसी ने जवाब नहीं दिया। सूरज उदास हो गए कि कोई नहीं कर रहा है यार, लोगों को परेशानी होती है जब मैं डूब जाता हूँ। सूर्यास्त के बाद अंधेरा हो जाता है। तब एक बड़ी साफ, बड़ी कमजोर आवाज आई, लेकिन उस आवाज ने कहा, ओ लॉर्ड, आई शेल डू व्हाट लिटिल आई कैन। और मनीष जी, ये आवाज आई थी एक छोटे से मिट्टी के टिमटिमाते हुए दिए की। वो छोटा सा दिया सूरज को बोल रहा है कि मैं करूंगा जितना भी मैं कर सकता हूँ,
और अगर हम गरीब के किसान के घर में जाते हैं तो मट्टी का दिया लाइट करता है। बिल्कुल सर। अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिया पूरी दुनिया में कर रहा है झोपड़ी में। हम भी वैसे छोटे दिए हैं, हम दुनिया में नहीं कर सकते, लेकिन हम जहाँ रहेंगे अपना प्रकाश लोगों को देंगे, जब तक जिंदा है तो देंगे, और आप जैसे लोग हमारा साथ देंगे। बहुत बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर। ओके, स्काउट सैल्यूट टू ऑल। दोस्तों, शुक्ला जी ने अपने जीवन से जो कहानियां हमें सुनाई, जो किस्से हमें सुनाए, हमें तो बहुत इंस्पिरेशन मिला है और आपको भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ चीजों पर जो हमने उनसे आज सीखी। आपने उनसे सुना होगा, उन्होंने कहा था कि उनके अपनों ने ही उन्हें बहुत धुतकारा जब वो एयरफोर्स किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। अपने ही फैमिली मेंबर्स ने उनसे कहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो गरीब है और ये तो ऐसे ही है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे अपने ही हमारी काबिलियत को पहचान नहीं सकते और हमें धुतकारते हैं। दुख तो जरूर होता है दोस्तों, लेकिन शुक्ला जी ने हमें यह सिखाया कि उन सारी बातों पर ध्यान न देते हुए अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों, हीरो जो होता है ना, वो यही करता है। शुक्ला जी ने हमारे साथ में थॉमस एडिसन का एक कोट शेयर किया। उन्होंने कहा था, आई डोंट रीड बुक्स, आई रीड लाइब्रेरीज। तो दोस्तों, ये क्या बात है? क्या हम इससे सीख सकते हैं? यही सीख इससे मिलती है कि हम सिर्फ अपने आप को एक ढांचे में ना डालें, सिर्फ एक चीज पर फोकस ना रखें, बल्कि दुनिया में आज बहुत कुछ चल रहा है और हम इस दुनिया के बारे में जानें। चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, हम उसके बारे में जानें ताकि हमारा जो दुनिया की तरफ देखने का नजरिया है वो वाइड हो जाए। और जब हम लोगों से मिले अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो हम बातचीत उनके साथ हर विषय पर कर सके। एंड नॉट ओनली दैट दोस्तों, आप जीवन में अच्छी चीजों का चयन भी कर सकते हैं। यू कैन मेक बेटर लाइफ चॉइसेस। दोस्तों, शुक्ला जी ने हमारे साथ बहुत सारे लोगों के बारे में बात की। उन्होंने हमारे साथ सुनीता मस्के के बारे में बात की, उन्होंने हमारे साथ वो रैग पिकर्स जो होते हैं उनकी बात की, उन्होंने हमारे साथ वो जो फुटपाथ के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की बात की। ये सारी जितनी भी बातें उन्होंने की, इससे क्या समझ में आता है? एक चीज समझ में आती है, दैट ही हैड डीप लव फॉर अदर्स। बहुत प्यार उनके दिल में औरों के लिए है। और ये जो उन्होंने कहा था कि मेरी जो संवेदनशीलता है, इसकी वजह से मैं और लोगों को जान पाता हूं, उन्हें समझ पाता हूं और उनके जैसा होकर उनके साथ बात कर सकता हूं। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम बदलाव लाने की बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव ये एक दिन में नहीं होता दोस्तों। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सुनीता मस्के ने उनको एक पोएम लिख करके भेजी थी जिसे हिंदी नहीं आता था, लेकिन फिर भी एक कागज के टुकड़े के ऊपर एक पोएम लिख करके भेजी थी। वो जो बच्चा था जो कि सलमान खान का फैन था, उसने बाल कटवा लिए शुक्ला जी के कहने पर। और उस चर्च में जिस लेडी की उन्होंने बात की, जिन्होंने उनको सर्टिफिकेट दिया, ये सारी बातें हमें बताती है दोस्तों कि ये छोटी छोटी चीजें भी जो है ना, ये बहुत मायने रखती है। और अगर ये भी हम अपने और बाकी लोगों के साथ कर सके, उन्हें समझकर, वी कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों, जब हम बदलाव लाने की बात करते हैं तो हम औरों से अपेक्षा करते हैं कि वो बहुत बड़े बड़े काम करके हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। और इस चक्कर में जो छोटी छोटी बातें वो करते हैं ना, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर वही छोटी छोटी बातों को भी हम रिकॉग्नाइज करें और उससे खुशी हम अपने अंदर लेकर आए, तो सिर्फ हम अपने आप को खुश नहीं करेंगे दोस्तों, हम दुनिया को भी खुश रख सकते हैं। फाइनली दोस्तों, शुक्ला जी के लिए एज इज जस्ट अ नंबर। 70 साल की उम्र होने जा रही है, लेकिन उन्होंने प्रण लिया हुआ है कि अब वो कैनोइंग करेंगे श्रीलंका से लेकर भारत तक। दोस्तों, अगर 70 साल की उम्र में शुक्ला जी ये कर सकते हैं, तो हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। शुक्ला जी ने कहा,
खुशियां बांटने से ही खुशियां बढ़ती है. So let us remain happy so that we can make others happy. Let us respect ourselves so that we can respect others. Let us love ourselves so that we can love everybody else around. और दोस्तों, आज शुक्ला जी को हमारी ओर से मैं एक गाना समर्पित करना चाहता हूं. आप सभी लोगों ने सुना होगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. जैसे उन्होंने कहा था, सूर्य ना बन पाऊं, दिया बन के किसी एक घर में तो उजाला लाऊं. तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर राजेश शुक्ला. हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ प्रोफेसर राजेश शुक्ला की नहीं है, ये कहानी मेरी भी है, ये कहानी आपकी भी है, और इसलिए ये बनती है कहानी हम सब की. प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और समझ गए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अद्भुत कहानी के साथ. तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. नमस्कार. दोस्तों, यदि आप ज्ञानम गंगा के बारे में और जानना चाहते हैं या डोनेशंस के द्वारा इनसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या उन्हें ईमेल भी लिख सकते हैं. थैंक यू.